A very good evening to all my dear students. So in our last class we have completed our chapter number 7, and in this class we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, division. So first of all let us know what is division. Division is a repeated subtraction. जब हम एक ही एक नंबर का बार बार सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन. इन द सेंस कि जब हम एक ही चीज़ को किसी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन. ओके, when we want to share things equally or make small groups each containing the same numbers of articles etc, then the process of division is applied. तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि जब हम किसी चीज़ को इक्वली शेयर करना चाहते हैं या फिर छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बनाना चाहते हैं कि सभी ग्रुप्स में एक ही नंबर के आर्टिकल हो, तो उस टाइम पर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होता है? डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई होता है. इन इक्वल शेयरिंग यू नो how many groups are there and can find how many in each groups. तो यहाँ पर देखो इक्वल शेयरिंग में आपको ये पता होता है कि आपको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना, और किस ग्रुप में आपको कितने डिवाइड करना है ये आपको डिवीजन से पता चलता है. डिवीजन का सिंबल यहाँ पर देख लीजिए ऐसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन का सिंबल बोलते हैं. ठीक है. नाउ सम फैक्ट्स, डिवीजन फैक्ट. कुछ डिवीजन के फैक्ट्स होते हैं. पहला फैक्ट है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. सबसे पहले तो जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर 18 डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे. द नंबर बाय विच द डिवीजन इज गोइंग टू बी कॉल्ड इज टू बी डन इज कॉल्ड डिवाइजर. और वो नंबर जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, उस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइजर. क्या बोलते हैं? उस नंबर को हम डिवाइजर बोलते हैं. ठीक है. नाउ 3, द आंसर और रिजल्ट इज नोन एज कोशेंट. और जो आंसर या रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट. ठीक है. द लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज नोन एज रिमाइंडर. और उसके बाद डिवाइड करने के बाद अगर कोई नंबर बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है वो डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, सी इज कोशेंट एंड डी इज रिमाइंडर. ठीक है. नाउ व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशेंट इज 1. जब कोई भी नंबर अपने आप से ही डिवाइड होता है तो आपका जो कोशेंट है, इन द सेंस आंसर है, वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है. ठीक है. देन 6, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ. और जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है तो जो कोशेंट क्या होता है? जो नंबर होता है वही उसका आंसर आ जाता है. जैसे 5 को डिवाइड करेंगे आप 1 से तो 5 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 6 आएगा. ठीक है. 7, when 0 is divided by any number except 0 the result is 0. जब हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. लेकिन आप 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. देन 8, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं बट 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. देन 9, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिलेटेड. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जैसे कि आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है? 42 होता है. ठीक है. देन 42 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा, और 42 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा. सो डिवीजन कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल. तो आप डिवीजन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर डिवाइड 45 बाई 9. आपको यहाँ पे 45 को 9 से डिवाइड करना है. फ्रॉम द टेबल्स वी नो दैट 9 5 ज़ा 45. आपको टेबल से ये पता है कि जो 9 5 ज़ा होता है वो 45 होता है. तो इसलिए जब हम 9 को 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा. सो डिविडेंड इज 45, डिवाइजर इज 9 एंड कोशेंट इज 5. ठीक है. सो द आंसर इज 5. देन डिवीजन फैक्ट, गिवन 3 इंटू 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45. 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? आंसर 45 आएगा. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 45 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, या फिर 45 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा. ठीक है. देन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, अगर 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 7 है तो 7 7 ज़ा 49 होगा. अगर 48 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो 6 8 ज़ा 48 है. ठीक है. नाउ डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन.
डिवीजन हम कैसे करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, बार बार एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 4 कैन बी टेकन अवे फ्रॉम 16, आपको 16 डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, आपको 16 डिवाइड करना है 4 से, तो बार बार आप क्या करेंगे, 4 से 16 से 4 को माइनस करते जाएंगे, तो कितने टाइम्स में आप 0 में पहुंच जाएंगे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में उतना स्पेस नहीं दिया गया है कि हम क्वेश्चंस को बुक में ही सॉल्व कर सकते। सो नाउ टेक आउट योर कॉपी एंड लेट अस सॉल्व अवर एक्सरसाइज। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज शुरू करने के पहले लिखेंगे चैप्टर का नाम, चैप्टर 8 डिवीजन। ओके, देन मेंशन डेट ओवर हियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देन आप क्वेश्चन को लिखेंगे कॉपी, यहाँ पर मैं नहीं लिख रही हूँ। ए 18 डिवाइडेड बाई 6, आपको 18 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, जब आप 18 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा आपका, 12। देन 12 माइनस 6, क्योंकि देखिए 18 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 12 बचा, अब 12 में से हम फिर से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 6। देन 6 में से हम फिर से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 0, ठीक है। तो ये 1 टाइम, 2 टाइम एंड देन 3 टाइम्स, तो कितने टाइम्स में आपका क्या बोलते हैं, हम 18 में से 6 माइनस कर सकते हैं 3 टाइम्स। सो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी 24 डिवाइडेड बाई 8, अब हम हर बार क्या माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, 24 माइनस 8 16, देन 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, अगेन 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 टाइम्स में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। सो 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द क्वोशिएंट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल इन योर नोटबुक। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्वोशिएंट लिखना है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करते हुए हम जब लिखेंगे तो उस टाइम पर हम कैसे करेंगे, इसको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके, देन फर्स्ट वन 64 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। आपको पता है, we know that 8 into 8 is equals to 64. So 64 divided by 8 is equals to 8. So आपका डिविडेंड क्या है, 64, डिवाइजर 8 and quotient 8, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। इसके मैं आपको ये बोलूँगी कि के, एल, एम, एन और ओ इनको कट कर दीजिए, सिर्फ जे तक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ओके। इसके बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और इसके बचे हुए क्वेश्चन भी आप लोगों के होमवर्क हैं। नाउ फाइंड द डिवाइजर, यूज टेबल, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। आपको हमेशा यह याद रखना है कि क्वोशिएंट मतलब जो आंसर होता है वो, और डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डिविडेंड है मतलब जिसको हमने डिवाइड किया था वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आपका क्या नहीं दिया है, डिवाइजर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, डिवाइजर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड है उसको क्वोशिएंट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है हमने ये फैक्ट्स में पढ़ा था कि जब हम जो मतलब देखिए जैसे मान लीजिए 25 जो है वो डिविडेंड है ना,
यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में क्या पढ़ा था, फैक्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि यदि हम जो डिवाइज़र होता है उससे डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्वोशिएंट आएगा। अगर आप क्वोशिएंट से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइज़र आएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वोशिएंट से डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे। अब देखो 5 5 से 25 होता है, मतलब यहाँ ये 5 से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 36 आता है, 9 टाइम्स में आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9, ठीक है। देन 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 15 आता है, 3 5 जा 15, मतलब 15 5 से डिवाइड हुआ है तभी 3 आया है। देन 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 28 आता है, 4 7 जा 24, ठीक है। 42 6 के टेबल में कितने टाइम में 42 आता है, 7 टाइम्स में आता है। 7 के टेबल्स में कितने टाइम्स में, सॉरी किसके टेबल में 7 टाइम्स में 21 आता है, तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स में 21 आता है, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं, या आप लोग खुद से घर पे ट्राई करेंगे, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डिवाइज़र दिया हुआ है और क्वोशिएंट दिया हुआ है, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो जब हम डिवाइज़र और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। 6 3s are 18, 7 1s are 7, 8 4s are 32, 9 3s are 27, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस को भी इसी तरह से करेंगे। दिस आर योर होमवर्क, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ करने हैं, कॉपी में करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो GHIJKL को कट कर दीजिए। इसमें भी GHIJKL को कट कर दीजिए। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 इनको कट कर दीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस को हम अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। न्यू एक्सरसाइज हमेशा न्यू पेज से शुरू की जाती है। सो हियर एक्सरसाइज पेज नंबर 150, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला 35 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख के डिवाइड करेंगे। 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5s are 35, माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 0। सो आपका यहाँ पर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे टेबल पढ़ के, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं ये सारे। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, 2 4 6 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम इसको भी लिख लेंगे, 2 4 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 1s are 2, माइनस किया 0 आ गया। ये 4 नीचे आएगा, फिर 2 2s are 4, सो हियर 4, ये 0 आ गया। ये 6 नीचे आएगा, ठीक है। नाउ 2 3s are 6, तो क्वोशिएंट क्या है आपका 1 2 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी वैसे ही डिवाइड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले 1 डिजिट को, फिर 2 डिजिट को, फिर 3 डिजिट को डिवाइड किया। जब आपको 4 डिजिट दिए रहेंगे तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, उस टाइम पर भी आप सेम यही चीज़ को करेंगे, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया हुआ है 6 8 1 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 6 8 1 6 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 1s are 5, माइनस करेंगे 1 बचा, ये 8 नीचे आया, ठीक है। 8 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 3s are 15,
ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो भी हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो कितने टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे कि वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 4 20 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 20 18 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। सो ईयर 0 and 3, अब ये 1 फिर से नीचे आएगा, यहाँ 1, 5 6 are 30, ओके, देन 0 and 1, अब ये 6 नीचे आएगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 5 3s are 15, ठीक है, इसको हमने माइनस किया, 1 बचा। अब ये 1 डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट क्या हो गया, 1 3 6 3 एंड रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो क्या है, 0 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 9282। So question number 4, divide 9282 by 7 and verify your answer। आपको क्या करना है, 9282 को डिवाइड करना है 7 से और उसके बाद आपका आंसर को वेरीफाई करना है। आंसर वेरीफाई करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, मेथड को रिवर्स कर दें, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन भी कॉपी में लिखेंगे। सो हियर 9282 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो हियर 7 1s are 7, 2 and this 2 come here, 7 3s are 21, फिर से 1 बचेगा और 8 नीचे आएगा, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 4 and 2, नाउ 7 6 are 42, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम आंसर चेक करते हैं, आंसर वेरीफाई करते हैं, तो वो आंसर वेरीफाई करने का एक मेथड होता है। आंसर हम वेरीफाई करते हैं ना जब, तो हम क्या करते हैं, नाउ चेक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था 6816 इक्वल, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये LHS है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, RHS। सो क्वोशिएंट क्या था आपका, हमने आंसर लेके आए जब, तो आंसर क्या था 1326, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर क्या है 7 है, प्लस रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हम लिखेंगे 0, ठीक है। नाउ 6816 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7s are 42, हियर वी विल राइट यस, यहाँ पर ये क्वोशिएंट ये नहीं है, सॉरी डिविडेंड ये नहीं है, डिविडेंड है 9282, ठीक है, 9282। ये वाला बाई मिस्टेकन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हमको ये नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे डिविडेंड लिखना है। डिविडेंड क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, ठीक है। सो 42, 7 6 are 42, here we will write 2 and then carry 4, 7 2s are 14 and 14 plus 4 18, so here we will write 8 and then carry 1, 7 3s are 21 and plus 1 22, here we will write 2 and 2, 7 1 is 7 plus 2 9। अब देखो यहाँ पे 9 2 8 2 is equals to, यहाँ प्लस 0 आएगा, 9 2 8 2, दोनों साइड इक्वल आया, दोनों साइड इक्वल आया, मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है।
सो द आंसर इज करेक्ट. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह से बनाएंगे. ठीक है, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही करना है. फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन 9567 इज डिवाइडेड बाय 9. जब 9567 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा, और आपको आंसर भी वेरीफाई करना है. तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा. दिस वन इज योर होमवर्क. ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वही सब क्वेश्चन है जो हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को कट कर दीजिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें भी हमको डिवीजन करना है. ठीक है, अब डिवीजन के लिए जैसे हम इसके पहले कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी डिवीजन करेंगे. इसमें भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला डिवीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. मैं अब आप लोगों को 4 डिजिट का डिवीजन बताऊंगी एक. ठीक है, ताकि बाकी के डिविजन्स को करने में आपको प्रॉब्लम ना हो. हियर एक्सरसाइज. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग D, E, F, G, H एंड I इसको कट कर दीजिए. ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 4 डिजिट का डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, बाकी के शुरू के स्टार्टिंग के 3 और बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे. जी 2 2 3 5. ठीक है, 2 2 3 5. यहाँ पर हम इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2. 2 2 2 3 5. 2 1s are 2. नाउ दिस 2 कम डाउन. 2 1s are 2. ये भी 0 हो गया. अब 3 नीचे आएगा. 2 1s are 2. 1 बचा, ये नीचे. 2 7s are 14. ठीक है, ये 14 हो गया. क्या बचा है यहाँ पे, 1. आपका आंसर क्या है, क्वोशिएंट 1 1 1 7 एंड रिमाइंडर है 0 1. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, साथ ही साथ आपका आंसर वेरीफाई करना है. आंसर वेरीफाई करना है इन द सेंस जो हमने इसके पहले किया था. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बोलूँगी सिर्फ आप लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आप सी वाला कट कर दीजिए. देन F I दिस एंड दिस. यहाँ पर आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन कट करेंगे, C F I J K L. बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एक्चुअल डिवीजन राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. देखो, जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाती हूँ. ये देखो, जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, ये जो पहला वाला नंबर जैसे 8 है, तो वो 8 आपका क्वोशिएंट बन जाएगा, और जो लास्ट वाला नंबर है मतलब 6 वो आपका रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, और मतलब लास्ट का जो नंबर होता है, ठीक है, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, हमेशा लास्ट का जो 1 नंबर होता है, वंस वाला नंबर, वो हमेशा क्या हो जाता है, रिमाइंडर बच जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 105 है, सॉरी 509 है, तो यहाँ पर 50 आपका आंसर हो गया, लेकिन जो वंस वाला नंबर था 9 वो क्या बन गया, हमें है यहाँ पे रिमाइंडर बन गया है. ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. यहाँ पर देखो 2 डिजिट नंबर है, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है मतलब 2, वह क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, है ना. तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, यही लिख लेंगे. ये आपका क्वोशिएंट क्या हो गया, 8, रिमाइंडर 2. यहाँ पे भी क्वोशिएंट क्या बन जाएगा, 9 और रिमाइंडर 3. यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, शुरू के 2 नंबर और ये लास्ट का 1 को हम लोग अलग अलग कर लेंगे. शुरू के दोनों नंबर क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट, और लास्ट का 1 नंबर 3 वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर. वैसे ही यहाँ पर भी लास्ट का 1 नंबर जो रहेगा वही रिमाइंडर बचेगा और बाकी के सारे नंबर्स क्वोशिएंट बन जाएंगे. ठीक है,
So quotient is equals to 2 1 1 2 1 and 1 and remainder is 5. ठीक है. So for today our class is over now, and in our next class we are going to continue the same chapter with the remaining exercises. Okay, so enjoy your day, have a nice day.